मिक्स्ड प्रोपोर्शन का लास्ट चैप्टर बचा था, एक्सरसाइज 14C। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, यदि 45 आदमी किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हो तो 30 आदमी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? पैंतालीस आदमी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं तो 30 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो इसको x मान लिए। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 2 छके 12, x बराबर 6 तिया 18 दिन। सेकंड नंबर है, 36 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 18 दिनों में समाप्त करते हैं। 27 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 36 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। इसी काम को 27 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में करेंगे? तो x मान लिए। 6 तिया 18, 3 9 27, 9 चौके 36, तो x का मान 16 दिन आएगा। तीसरा क्वेश्चन है, 19 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिनों में 36 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं। 20 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 38 दिनों में कितने मीटर लंबी दीवार बनाएंगे? यहाँ पर काम क्या है? दीवार बनाना। पहले 19 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन में 36 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं। ठीक है, तो काम को नीचे रख लिए। आगे लिखा है 20 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 38 दिनों में कितने मीटर लंबी दीवार बनाएगी? तो काम निकालना है तो नीचे x मानेंगे। 19 दूनी 38, 5 से 5 बार, 5 से फिर यह 4 बार, यह 4 4 भी कटा। x का मान 36 दूनी 72 मीटर, तो 72 मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। चौथा क्वेश्चन है, 25 व्यक्ति 28 दिनों में 450 किलोग्राम चावल खाते हैं, तो 35 दिनों में 540 किलोग्राम चावल खाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 25 व्यक्ति 28 दिन में क्या काम कर रहा है? 450 किलोग्राम चावल, तो यही इसका काम होगा। 450 को नीचे रख लिए, तो 35 दिन में 540 किलोग्राम चावल खाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर व्यक्ति की संख्या को हम x मान लिए। 9 पचे 45, 9 छके 54, 5 सते 35, नहीं 5 से 5 बार, 5 सते 35, 7 चौके 28, तो x बराबर 6 चौके 24 आदमी, 24 मेन। पांचवा क्वेश्चन है, यदि किसी मानचित्र में 0.6 सेंटीमीटर 360 किलोमीटर को सूचित करता हो तो 1.5 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर को दूरी को सूचित करेगा? देखिए, यह उल्टा नहीं है, जैसे कि अभी मतलब व्युत्क्रमानुपाती समझ रहे होंगे। जैसे 20 आदमी काम को करता है एक काम को 15 दिन में, तो अगर आदमी की संख्या घटाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा और आदमी की संख्या बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, तो इसको व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे। और समानुपाती क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए 20 पेन की कीमत 100 रुपये है और इसमें अगर पेन की संख्या कम करेंगे तो मूल्य कम होगा,
अगर पेन की संख्या बढ़ाएंगे तो मूल्य अधिक होगा। तो ऐसे सवाल को समानुपाती में बोलेंगे। तो यह सवाल जो है व्युत्क्रमानुपाती नहीं है। व्युत्क्रमानुपाती में जो रहेगा उसी को इस रूल से बनाएंगे जो अभी मिक्स्ड प्रोपोर्शन में बना रहे थे। तो यहाँ पर लिखा है किसी मानचित्र में 0.6 सेंटीमीटर को 360 किलोमीटर सूचित करता है। 0.6 सेंटीमीटर 360 किलोमीटर को सूचित करता है। तो 1.5 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर को सूचित करेगा? ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा यह बढ़ाएंगे तो दूरी भी बढ़ेगा क्योंकि यह समानुपाती है। यह पॉइंट हटा दिए तो एक जीरो आया। 6 से 1 सेंटीमीटर का मान 600 किलोमीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर का मान हो जाएगा 900 किलोमीटर। छठा क्वेश्चन है, यदि 452 सेब का मूल्य 712 रुपये हो तो ऐसे 75 दर्जन सेब का मूल्य आसन्नतः क्या होगा? देखिए यह भी समानुपाती में है क्योंकि सेब की संख्या बढ़ाएंगे तो मूल्य भी बढ़ेगा या घटाएंगे तो मूल्य कम होगा। लिखा है 452 सेब का मूल्य 712 रुपये है, तो 75 दर्जन का पूछा है। दर्जन मतलब हो गया 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84 और 6 90, 900 सेब हुआ। 452 सेब का मूल्य अगर 712 रुपये है तो 900 सेब का कितना होगा? तो इसके लिए एक सेब का मूल्य निकालेंगे तो 712 बटे 452 लिख सकते हैं। तो 900 का यहाँ पर 900 से गुना कर दिए। कटेगा किससे? पहले 4 से कटाते हैं। 4 एका 4, 3 पर 1 31, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, फिर 4 एका 4, यह कट नहीं रहा है पूरा पूरा, तो इसको गुना करने पर 9 अठे 72, 9 सत्ते 63, 7 70, 9 एका 9 7 16, इतना आया गुना करने पर। इसमें अगर 113 से भाग देंगे तो 1417.69 आता है। तो ऑप्शन में 1418 रुपये है, तो इसका आंसर 1418 लिख सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है, कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक कार्य 24 दिनों में पूर्ण करने का निश्चय किया, लेकिन आरंभ से ही 8 व्यक्ति अनुपस्थित पाए गए और तब काम 30 दिनों में समाप्त हुआ। आरंभ से कितने व्यक्ति काम पर लगाए जाने वाले थे? मान लीजिए आरंभ में X व्यक्ति को काम पर लगाए जाने वाले थे। ये X व्यक्ति 24 दिन में काम समाप्त करते, लेकिन 8 व्यक्ति अनुपस्थित थे, इसलिए काम अब 30 दिन में समाप्त हुआ। तो आरंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए जाने वाले थे? X का मान बताना है। 6 चौके 24, 6 पंचे 30, इधर 5x इधर 4x, एक तरफ करने पर x बचेगा और 8 पंचे 40 हो जाएगा। यानी कि आरंभ में 40 व्यक्ति काम पर लगाए जाने वाले थे। आठवां क्वेश्चन है, समान क्षमता वाले 21 पंप किसी हौज को 32 दिनों में भर सकते हैं। उस हौज को 28 दिनों में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंप लगाए जाने चाहिए? 21 पंप एक हौज को 32 दिनों में भरते हैं। अब इसको 28 दिन में भरना है, तो कितने अतिरिक्त पंप चाहिए? 21 तो पहले से है, अतिरिक्त पंप की संख्या x मान लिए। 7 तिया 21, 7 चौके 28, 4 अठे 32, तो 21 प्लस x बराबर 24, x का मान 3 आ जाएगा। नौ नंबर है, कुछ आदमी एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं,
दो गुना व्यक्ति आधा काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे? कुछ आदमी है, पहले मान लीजिए पहले एक आदमी था और एक काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। कुछ आदमी को एक मान लिए, एक आदमी एक काम 12 दिन में करते हैं, तो दो गुना व्यक्ति, पहले एक आदमी माने थे, अब दो आदमी है। दो गुना व्यक्ति आधा काम, पहले एक काम था अब आधा काम, कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो इसको x मान लिए, नीचे का 2 ऊपर जाएगा तो 4x, 3 दिन में समाप्त होगा। दस नंबर क्वेश्चन है, यदि 9 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति माह 1280 रुपये कमाते हैं तो 21 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति माह कितने रुपये कमाएंगे? 9 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है, प्रति माह 1280 रुपये कमाते हैं एक महीना में। तो एक महीना यहाँ लिख सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ समय सेम है। उधर भी एक माह का ही पूछा है, इधर 21 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपये कमाएंगे? तो इसको x मान लिए, 7 तिया 21, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, x बराबर 128 दूनी 256, यानी कि 2560 रुपये, 2560 रुपये कमाएंगे। लिखा है अगला क्वेश्चन, कुछ आदमी 15 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी तथा 6 मीटर ऊंची दीवार 18 दिनों में बनाते हैं। उतने ही व्यक्ति 20 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी तथा 3 मीटर ऊंची दीवार कितने दिनों में बना पाएंगे? देखिए, जब केवल लंबाई दिया रहे तो उसकी लंबाई को कम मानेंगे, लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया रहेगा तो क्षेत्रफल होगा उसका कम। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया रहेगा तो आयतन को कम मानेंगे। पहले लिखा है कुछ आदमी, कुछ आदमी को हम एक भी मान सकते हैं या एक्स भी मान सकते हैं। कुछ आदमी 15 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कम हुआ, इतनी दीवार 18 दिनों में बनाते हैं। कुछ आदमी को एक माने हैं। अब लिखा है उतने ही व्यक्ति, यानी कि इधर भी एक आदमी है, 20 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 3 मीटर ऊंची दीवार कितने दिन में बनाएंगे? तो x मान लिए। पांच तिया 15 से यह 15 कट गया, 0 0 कटा, 6 तिया 18, x बराबर 2 तिया 6 दिन। 12 नंबर है, 60 लैंप को 4 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 18 दिनों में 75 रुपये खर्च होते हैं। यदि 60 रुपये खर्च किया जाए तो 12 दिन में 3 घंटे प्रतिदिन की दर से कितने लैंप जलाए जा सकते हैं? देखिए, 60 लैंप 4 घंटे प्रतिदिन, 60 लैंप 4 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 18 दिन में 75 रुपये खर्च होता है। अब 60 रुपये खर्च करना है, 3 घंटे प्रतिदिन जलाना है 12 दिन तक, तो कितने लैंप जलाए जा सकते हैं? तो मान लिए x लैंप, 15 पचे 75, 15 चौके 60, 4 तिया 12, 3 छके 18, 3 दूनी 6, 5 से 12 12, 12 चौके 48 दूनी 96 लैंप। 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि 32 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करे तो 25 दिनों में 400 मेज बनाए जा सकते हैं। यदि 30 बढ़ई 5 घंटे प्रतिदिन काम करे तो 24 दिनों में कितने मेज बनाए जा सकते हैं? 32 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो 25 दिन में 400 मेज बनाए जा सकते हैं। तो यह काम हुआ, नीचे रख लिए। तो
30 बढ़ाई 5 घंटे प्रतिदिन काम करे तो 24 दिन में कितने मेज बनाए जा सकेंगे? तो x मान लिए। 8 तिया 24, 8 चौके 32, 6 पंचे 30, 25 25 से यह 25 कट गया, 4 से 100 बार, 100 गुना 3, x का मान 300। चौदह नंबर क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 10 व्यक्ति कम होते तो कार्य संपन्न होने में 10 दिन अधिक लगते। आरंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए जाने वाले थे? मान लीजिए आरंभ में x व्यक्ति काम पर लगाए जाने वाले थे और यह x व्यक्ति 80 दिन में काम समाप्त करने वाले थे। 10 व्यक्ति कम होते तो x माइनस 10 होते तो 10 दिन अधिक लगते, यानी कि अब 90 दिन समय लग जाता। 0 0 कट गया, 9x इधर 8x, x बराबर 9 गुना 10 90, यानी कि आरंभ में 90 व्यक्ति काम पर लगाए जाने वाले थे। 15 नंबर क्वेश्चन है, 40 व्यक्ति किसी काम का 3/4 भाग 15 दिनों में करते हैं। कितने व्यक्ति काम पर और लगाया जाए कि शेष काम 4 दिनों में समाप्त हो जाए? पहले 40 व्यक्ति काम का 3/4 भाग 15 दिनों में करते हैं। कितने व्यक्ति काम पर और लगाए जाए? मान लीजिए 40 व्यक्ति के साथ x व्यक्ति और लगाए जाए कि काम शेष कम 4 दिन में हो जाए। तो शेष कम बचा कितना है? 3/4 कम हो गया तो बचा 1/4 कम, तो कम को नीचे रख लिए, 0 0 कटा, 3 से 5 बार, 4 से 10 बार। तो इस तरह से उस तरफ 40 प्लस x है, इधर 10 बचे 50, तो x का मान 10 आ जाएगा। 10 व्यक्ति और लगाना होगा। 16 नंबर है, 360 आदमी किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं। कितने व्यक्ति काम का 2/5 भाग 12 दिनों में समाप्त करेंगे? लिखा है 360 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में, मान लीजिए एक काम है, 360 व्यक्ति एक काम 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो कितने व्यक्ति, x व्यक्ति मान लिए, काम का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करेंगे। तो x मान लिए उसको, 12 तिया 36, यानी कि 30 बार में 30 गुना 20, नीचे का 5 ऊपर जाएगा, 5x/2 होगा, 5 से 4 बार, x बराबर 4 दूनी 8 तिया 24, यानी कि 240 आदमी चाहिए उसको 12 दिन में करने के लिए। सत्रह नंबर क्वेश्चन है, कुछ आदमी काम को 45 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि 55 आदमी अधिक होते तो काम 36 दिनों में समाप्त होता। आरंभ में कितने आदमी काम पर लगाए गए? मान लीजिए आरंभ में x आदमी काम पर लगाए गए। x आदमी काम को 45 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अगर 55 आदमी अधिक होते तो x + 55 होता, तो काम 36 दिन में समाप्त होता। तो आरंभ में कितने आदमी काम पर लगाए गए? x का मान बताना है, 5 बार में और यह 4 बार में। 5x में यह 4x घटेगा तो x बचेगा, 55 चौके 220। आरंभ में 220 आदमी काम पर लगाए जाने वाले थे। अठारह नंबर क्वेश्चन है, 300 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 40 दिनों में 1/4 काम समाप्त करते हैं। कितने अतिरिक्त व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके शेष काम 45 दिनों में समाप्त करेंगे?
तो देखिए 300 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 40 दिन में 1/4 काम करते हैं। कितने अतिरिक्त व्यक्ति, यानी कि 300 के अलावे और कितने व्यक्ति काम पर लगाए जाए कि 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 45 दिन में शेष काम हो जाए। शेष काम बचा है कितना, 3/4 भाग 4 कटा 3 से 15 बार, 15 से यह 20 बार, 3 से 3 बार और यह 2 बार, 2 से 10 बार। तो 10 या 30 गुना 40 1200 हुआ, उधर 300 प्लस x, तो x का मान 900। तो 900 व्यक्ति अतिरिक्त चाहिए उस काम को 45 दिन में समाप्त करने के लिए। 19 है 6 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन चलकर 16 दिनों में 1450 लीटर डीजल की खपत करते हैं। 8 इंजन 4 घंटे प्रतिदिन चलकर 12 दिनों में कितने लीटर इंजन की खपत करेंगे, जबकि पहले प्रकार के 3 इंजन उतने ही डीजल की खपत करते जितना कि दूसरे प्रकार के 2 इंजन खपत करते हैं। यहाँ पर दोनों समूह के इंजनों की क्षमता अलग अलग है। पहले समूह में 6 इंजन है, इसको E1 मान लिए। 6 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन चलता है तो 16 दिन में 1450 लीटर डीजल की खपत होती है। तो एक तरह से यह कम हुआ इसका। 8 इंजन दूसरे समूह में है, 4 घंटे प्रतिदिन चलकर 12 दिन में कितने लीटर डीजल की खपत करेंगे। और लिखा है पहले समूह का 3 इंजन और दूसरे समूह के 2 इंजन की क्षमता बराबर है। तो पहले समूह में 6 इंजन है, जब 3 E1 बराबर 2E2 है तो 6 E1 बराबर 4 E2 हो जाएगा। तो इसको पहले 4 E2 लिख लिए। चार से 2 बार, 4 और 2 मिलकर 8, इस 8 से कट गया। 4 से 3 बार या 4 बार, 2 से 725, तो x बराबर 725 गुना 3 हो जाएगा 2175, और इसके नीचे 2 आ जाएगा 1087.5 लीटर। बीस नंबर क्वेश्चन है, किसी छात्रावास में 150 छात्रों के लिए 70 दिनों तक के लिए भोजन सामग्री है। 10 दिनों के बाद 30 अतिरिक्त छात्र शामिल हो गए। शेष भोजन सामग्री अब कितने दिन और चलेगा। देखिए 150 छात्रों के लिए 70 दिन का भोजन सामग्री था। 10 दिन बाद 30 छात्र और आया, तो उस 10 दिन तक तो सभी छात्र ने खाया होगा। अब 60 दिन का बचा। 150 छात्रों के लिए भोजन 60 दिन का बचा है, लेकिन इसको खाने के लिए 30 छात्र और आ गया, तो अब 180 हो गया। तो शेष कितना दिन चलेगा, x दिन। इससे 3 बार में 3 × 5 = 15, यानी कि 60 के जगह 50 दिन ही चल पाएगा। इक्कीस है, एक बेलन की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तथा उस पर एक रस्सी को 60 बार लपेटा जा सकता है। यदि उस बेलन की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर हो तो उसी रस्सी के ऊपर कितना बार लपेटा जा सकता है। देखिए मान लीजिए यह एक बेलन है, एक यह बेलन है। यह थोड़ा पतला है, तो एक रस्सी है, पतला है तो इस पर
जितना फेरा बनेगा मोटा वाले में, उसी रस्सी को अगर लपेटेंगे तो कम फेरा में ही वह रस्सी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे सवाल में यहाँ पर भी देखिए व्युत्क्रमानुपाती होगा, क्योंकि बेलन की मोटाई बढ़ाएंगे तो उसके लपेटे गए फेरों की संख्या कम हो जाएगी। तो इसलिए इसको भी इसी रूल पर बना सकते हैं। जब त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो 60 बार लपेटा जाता है। अगर त्रिज्या 30 सेंटीमीटर हो जाए तो कितना फेरा होगा, कितना बार लपेट सकते हैं, x बार। व्युत्क्रमानुपाती है इसलिए ऐसे ही बनेगा यह 30 दूनी 60, तो x बराबर 40 दूनी 80, 80 बार लपेटा जा सकता है उस पर। बाईस नंबर है, 70 आदमी को एक काम 60 दिनों में समाप्त करना है। 45 दिनों तक उस काम का 40% भाग ही पूरा हुआ। शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी? 60 दिन में काम समाप्त करना है, 45 दिन बाद 40% ही हुआ है, तो 15 दिन समय बचा है और 40% काम हुआ है, तो शेष काम 60% बचा होगा। अब इस 40% काम को करने के लिए शुरू में 70 आदमी को काम पर रखा गया था और ये लोग 45 दिन काम किया तो 40% हुआ। अब शेष काम को समय पर पूरा करना, यानी कि 15 दिन में करना है, तो 70 प्लस x आदमी उसमें जोड़ दिए। 15 तिया 45, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 35 तिया 105, 105 गुना 3 315, और उधर 70 प्लस x, तो x हो जाएगा 245। ठीक है, तो 245 अतिरिक्त आदमी को काम पर लगाना होगा। तेईस नंबर है, 40 व्यक्तियों को एक काम 62 दिनों में समाप्त करना था। 50 दिनों के बाद 10 अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए गए, तब काम समय पर समाप्त हुआ। यदि अतिरिक्त व्यक्ति काम पर नहीं लगाए गए होते तब काम कितने दिन विलंब से समाप्त होता? देखिए, काम को 62 दिन में समाप्त करना था, 50 दिन बाद 10 अतिरिक्त आदमी को काम पर लगाया गया, यानी कि 12 दिन का काम बचा तो 10 आदमी और लगाया गया। पहले से 40 आदमी को काम पर लगाया गया था, यानी कि शुरू से 50 दिन तक 40 आदमी काम कर रहा था। जब 12 दिन बचा तो 10 आदमी और बढ़ा दिया, यानी कि अब 50 आदमी हो गया। 10 आदमी बढ़ाया तब काम समय पर समाप्त हुआ, यानी कि 50 आदमी ने काम किया तो 12 दिन में समाप्त हुआ। ये पूछा है, यदि अतिरिक्त व्यक्ति काम पर नहीं लगाए गए होते तब काम कितने दिन विलंब से होता? अगर 10 आदमी नहीं लगाए जाते तो 40 आदमी ही काम करता उसको, मतलब 50 आदमी जिस काम को 12 दिन में समाप्त कर दिया, उसी काम को 40 आदमी करता तो कितना दिन लगता? x मान लिए, x का मान 15 दिन, लेकिन उसके पास तो 12 दिन ही बचा था, तो विलंब कितना होता? 3 दिन। चौबीस नंबर क्वेश्चन है, किसी सैनिक छावनी में 200 सैनिकों के लिए 120 दिनों का खाद्य सामग्री थी तथा प्रति सैनिक 760 ग्राम अनाज की खपत प्रतिदिन करते हैं। 20 दिनों के बाद 50 अतिरिक्त सैनिक आ जाते हैं तथा अब प्रति सैनिक अनाज खपत 950 ग्राम प्रतिदिन है। शेष खाद्य सामग्री अब कितने दिन और चलेगा? यहाँ देखिए, प्रति सैनिक को कितना अनाज दिया जाता है इसकी मात्रा भी दी गई है। पहले 120 दिनों के लिए था भोजन, 20 दिन बाद 50 और आया,
तो 90 दिन का भोजन बचा है शेष। देखिए 200 सैनिकों के लिए 90 दिन का भोजन बचा है और प्रति सैनिक 760 ग्राम दिया जा रहा है। अब 50 अतिरिक्त सैनिक आ गया तो 250 सैनिक हुआ और ऐसे लिखते हैं 200 सैनिक को जब 760 ग्राम प्रतिदिन दिया जाता है तो 90 दिन का बचा है। अब उसको 250 सैनिक खाएगा और प्रति सैनिक 950 ग्राम, तो कितने दिन में समाप्त होगा? एक्स मान लिए 19 चौके 76, 19 पचे 95, 50 चौके 200, 50 पंचे 250। 9 से नहीं 5 से 18 बार में। यहाँ देखिए तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। 120 में 20 घटेगा तो 100 बचेगा, यानी कि 100 दिन का भोजन बचा था पहले। तो 19 चौके 76, 19 पचे 95, 50 से फिर 5 बार, 5 और 5 मिलकर 25, इस 25 से 4 बार, तो इस तरह से x का मान 64 दिन आएगा। अब शेष भोजन 64 दिन तक चलेगा। अगला सवाल है, एक सैनिक छावनी में सैनिकों के लिए निश्चित समय के लिए भोजन सामग्री था। 20 दिनों बाद 1/4 भाग सैनिक चले गए और तब भोजन सामग्री उतने ही दिन चला जितने दिनों तक इसे आरंभ में चलना था। आरंभ में भोजन सामग्री कितने दिनों तक का था? मान लीजिए टी दिन का था। आरंभ में टी दिन चलना था भोजन को। 20 दिन बाद 1/4 भाग चले गए सैनिक, तो अब भी टी माइनस 20 दिन का भोजन बचा है। सैनिकों का 1/4 भाग चला गया है शिविर छोड़कर। तो मान लीजिए पहले एक सैनिक था, 1/4, एक में 1/4 घटा देंगे तो 3/4 बचेगा। तो अब 3/4 सैनिक बचा है, लेकिन एक सैनिक के लिए अब भी टी माइनस 20 दिन का भोजन बचा हुआ है। जब 1/4 सैनिक चला गया तो अब उतने दिन चला जितना कि आरंभ में वह चलने वाला था। आरंभ में तो टी दिन का भोजन था, तो इस तरह से 4t माइनस 80 और इधर 3t, या इधर आएगा तो t का मान 80, यानी कि 80 दिन का था भोजन आरंभ में। छब्बीस नंबर सवाल सुनिए। 50 आदमी किसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि प्रत्येक 10 दिन पर 10 आदमी काम छोड़ते जाए तब काम कितने दिन बाद समाप्त होगा? यह थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको ऐसे बनाएंगे। कुल उस काम को समाप्त करने के लिए कुल कितने आदमी की आवश्यकता होगी यह निकाल लेते हैं। 50 आदमी अगर रोज काम करे तो 30 दिन में समाप्त होगा, यानी कि 1500 आदमी का काम है टोटल। अब यदि प्रत्येक दिन 10 दिन पर 10 आदमी काम छोड़ते जाए, यानी कि शुरू में 10 दिन तक 50 आदमी काम करता है, तो 500 आदमी का काम हुआ। 10 दिन पूरा हो गया तो 10 आदमी काम छोड़ दिया, बचा 40 आदमी। यह भी 10 दिन किया तो 400 आदमी का काम हुआ। फिर इसमें भी 10 आदमी काम छोड़ दिया, 10 दिन तक ये लोग किया तो 30 आदमी का काम हुआ। फिर से 10 आदमी काम छोड़ दिया तो 10 दिन और चला। तो इस तरफ भी देखते जाना है 1500 हुआ कि नहीं। 5 4 9 3 12 तो 1400 ही हुआ है। अभी 100 आदमी और बचा है। अब देखिए यहाँ पर 10 दिन पूरा हो गया तो 10 आदमी फिर से काम छोड़ दिया, तो बचा कितना? 10 आदमी। यह 10 आदमी भी 10 दिन काम करेगा तो 100 आदमी का काम हो जाएगा। तो
कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक में 1500 आदमी का काम हो गया और कुल समय कितना लग गया? 10, 20, 30, 40, 50 दिन लग गया। 30 दिन में काम समाप्त होने वाला था, लेकिन अब 50 दिन लगा, क्योंकि प्रत्येक 10 दिन पर 10 आदमी काम छोड़ते जा रहा है। सत्ताईस देखिए, 120 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 85 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 10 दिनों के बाद सभी आदमी हड़ताल पर चले गए और 25 दिनों तक काम रुका रहा। काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए जाने चाहिए कि प्रतिदिन 8 घंटे काम करके वे समय पर काम समाप्त कर सके? देखिए, पहले 120 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 85 दिन में समाप्त करने वाले थे काम को। टोटल 85 दिन का काम था। 10 दिन के बाद सभी हड़ताल पर चले गए, यानी कि 10 दिन काम करके गए होंगे और 25 दिन तक काम रुका रहा। तो 85 में 10 और 25, 35 दिन तो बीत गया, बचा है 50 दिन। अब शेष काम को 50 दिन में पूरा करना है, तो आदमी की संख्या बढ़ाना होगा। तो कितने आदमी बढ़ाना होगा, यही निकालना है। तो टोटल 85 दिन का काम था। एक दिन में 1/85 काम होगा, तो 10 दिन तक काम चला था, तो 10/85 काम हुआ होगा। तो बचा कितना? 75/85 काम बचा होगा अभी भी। 85 में 10 कम हुआ तो 75 कम बचा। अब यह 10/85 कम करने के लिए 120 आदमी था, 10 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा था और 10 दिन काम किया था। अब 120 में मान लिए X आदमी जोड़ दिए, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में समाप्त होगा? अब नहीं, समय पर समाप्त होगा। समय तो पता है कि 50 दिन में समाप्त करना है। 85 कट गया, यह कटा, 8 से 15 बार, 5 से 3 बार, 75 दिया 225 और इधर 120 प्लस x का मान आ जाएगा 105। तो 105 आदमी को और काम पर लगाना होगा। अट्ठाईस है, 10 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। उसी काम को 10 महिला 4 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे कितने दिनों में समाप्त करेगी यदि 2 पुरुषों का काम 3 महिलाओं के काम के बराबर है? 10 मैन 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में किसी काम को समाप्त करते हैं। उसी काम को 10 वोमेन 4 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में समाप्त करेगी यदि 2 मैन बराबर 3 वोमेन हो? यह दिया हुआ है। तो 2 मैन बराबर 3 वोमेन, तो 2 पंचे 10, तो 3 पचे 15 वोमेन लिख सकते हैं यहाँ पर। तो 15 वोमेन 6 घंटा 12 दिन और इधर 10 वोमेन 4 घंटा x दिन। पाँच तिया 15, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 2 तिया 6, x का मान 27 दिन, 27 दिन लगेगा। अगला सवाल है, 12 पुरुष तथा 18 लड़के 7.5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 60 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि एक पुरुष 2 लड़कों के समान काम करे तो 21 पुरुष कितने लड़कों की सहायता से 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 2 गुने कार्य को 50 दिन में समाप्त कर सकेंगे? पहले है 12 पुरुष और 18 बॉय मिलकर एक काम 7.5 घंटे प्रतिदिन करके 60 दिन में समाप्त करते हैं। तो और लिखा है एक
पुरुष 2 लड़कों के समान काम करता है, 1 मैन बराबर 2 बॉय, तो 21 पुरुष कितने लड़कों की सहायता से 21 मैन प्लस x बॉय मान लिए 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 50 दिन में 2 गुना काम करेगा। तो इधर काम 2 मान लिए, इस तरफ 1 मान लेते हैं। तो कितने लड़कों की आवश्यकता होगी, यहाँ पर x का मान निकालना है। तो सबको लड़का में चेंज कर देते हैं। 1 पुरुष बराबर 2 लड़का तो दिया ही है, तो 12 पुरुष बराबर 24 लड़का। यहाँ पर 21 पुरुष बराबर 42 लड़का। तो 24 और 18 42 गुना 7.5 गुना 60, इधर हो जाएगा 42 प्लस x गुना 9 गुना 50/2। अगर इसका पॉइंट हटा दे तो यहाँ पर एक 0 दे सकते हैं या नीचे आ सकता है 0। 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, यह 6 भी कट गया। 5 दूनी 10 गुना 42 हो जाएगा 420 बराबर 42 प्लस x का मान, कहीं मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पर 5 बचा हुआ था, इस 5 को इस 5 से कटा सकते हैं। अब केवल 42 दूनी 84 ही आएगा इस बार, तो आंसर आ जाएगा 42 बॉय। तो 21 मैन के साथ 42 बॉय को काम पर लगाना होगा, जिससे काम 45 दिन में समाप्त हो। 30 नंबर है, 60 आदमी किसी काम को 50 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि प्रत्येक 10 दिन पर 20 आदमी काम में शामिल होते जाए तब काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए इसमें काम में शामिल होते जा रहा है प्रत्येक 10 दिन पर। एक सवाल पीछे था जिसमें कि प्रत्येक 10 दिन पर 10 आदमी बाहर होते जा रहा था, काम छोड़ते जा रहा था। तो इसमें भी कुल देख लेते कितने आदमी का काम है। 60 आदमी अगर रोज काम करे तो 50 दिन में समाप्त होगा, यानी कि 3000 आदमी का काम है। प्रत्येक 10 दिन पर 20 आदमी काम में शामिल होते जा रहा है, यानी कि शुरू में 10 दिन तक तो 60 आदमी ही काम करेगा, तो 600 आदमी का काम होगा। इसके बाद 20 आदमी शामिल हो गया, यह भी 10 दिन किया, 800 आदमी का काम हुआ। फिर से 20 आदमी शामिल हुआ तो 100 आदमी हुआ। 10 दिन काम करने पर 1000 आदमी का काम होगा। अब फिर से 120 आदमी हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर भी 10 दिन काम करवा दे तो 1200 आदमी, 6 8 14 10 24 12 3600 आदमी का हो गया, जो कि इससे ज्यादा हो गया। तो अंत में यहाँ पर 120 आदमी जो हुआ वह 10 दिन तक नहीं करेगा, क्योंकि उससे पहले काम समाप्त हो जाएगा। अब 120 आदमी यहाँ तक देख लीजिए, 6 8 14 10 2400 आदमी का काम हो चुका है। अब केवल 600 आदमी का काम चाहिए। तो 120 आदमी है, तो अगर यह 5 दिन काम कर ले, 120 गुना 5 600 आदमी का हो जाता है काम। तो इस तरह से 10 20 30 5 35 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। इस वीडियो में इतना तक ही रहने दीजिए। इसके आगे कुछ सवाल और बचा है इस एक्सरसाइज में, अगले वीडियो में बताएंगे।